हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एस्टेट की सीरीज चली हुई है और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है ये सीरीज, बिकॉज आपकी बेसिक से लेकर के और डेप्थ तक के सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए जा रहे हैं। तो एस्टेट की बात करें तो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी सभी लेवल्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। और जो आज आपकी क्लास रहने वाली है वो इवैल्यूएशन का लास्ट टॉपिक रहने वाला है, दैट इज टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन के उपकरण और तकनीक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जहाँ से आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया है तो। ठीक है, तो आपको समझना है अच्छे से टूल्स एंड टेक्निक्स जो है वो होते क्या हैं। देखो, एक चीज़ आप पहले अच्छे से समझो कि टूल्स और टेक्निक जो है वो दोनों सेम नहीं है। हम इसको कई बार सेम समझते हैं और पढ़ते हैं, बट ये दोनों जो है वो सेम नहीं है। टूल्स आपके क्या होते हैं, उपकरण होते हैं, और टेक्निक होती है तकनीक होती है। ठीक है, तो अगर आपको डिफरेंस की बात करी जाए तो कभी भी जब भी हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, तो हम इन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिसमें आपको प्रोजेक्ट दिया है, असाइनमेंट है, डिबेट है, इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन, सोशियोमेट्री और केस स्टडी की बात करते हैं। तो ये जितने भी आपके तकनीक है, इनका जब हम किसी भी बच्चे का जब हम असेसमेंट करते हैं, हम आकलन करते हैं, तो हम इन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। और किसकी हेल्प से? इन टूल की हेल्प से हम क्या करते हैं, बच्चे का आकलन करते हैं। ठीक है, अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ कि देखो, अभी मैंने क्या बोला है कि जितने भी ये तकनीक है उसमें हम किनका, टूल्स का इस्तेमाल करते हैं बच्चे के असेसमेंट के लिए। और जब बात करते हैं असेसमेंट की, तो असेसमेंट आपका सभी को पता भाई थ्रू आउट द ईयर ये क्या है, चलता रहता है, कंटिन्यू रहता है, जिसमें हम जो हमने सीसी भी पढ़ा है। ठीक है, आपका एक कॉन्टिन्यूअस यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, या फिर कह लो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान आपकी जो है असेसमेंट चलती रहती है। और बच्चे के आकलन के लिए हम किनका इस्तेमाल करते हैं, इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना है यहाँ से। जैसे मान लो अगर मैं इंटरव्यू ले रही हूँ किसी का भी, ठीक है, मान लो अगर मैं किसी बच्चे का इंटरव्यू ले रही हूँ, तो इंटरव्यू लेते वक्त, साक्षात्कार लेते वक्त हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। हम साथ ही जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं उससे भी क्वेश्चन पूछते हैं, साथ ही उसका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो कितना, वो भी देखते हैं, उसकी पर्सनालिटी को भी देखते हैं, उसका वे ऑफ सेटिंग भी देखते हैं, है ना। हर चीज़ को देखा जाता है इंटरव्यू में। तो यहाँ पर मैं उसका असेसमेंट कैसे कर सकती हूँ, इन टूल्स के हेल्प से कर सकती हूँ। जैसे अगर मैंने इंटरव्यू लिया है तो मैं उसका कैसे असेसमेंट कर सकती हूँ, मैं एक चेकलिस्ट बना करके उसका असेसमेंट कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ भाई, चेकलिस्ट हमेशा ध्यान में रखना, ये हमेशा यस और नो की फॉर्म में आपको ज्यादातर जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, यस और नो में। ठीक है, चेकलिस्ट क्या होता है, और ये इनके बारे में हमने पर्सनालिटी में भी डिस्कस किया था। ठीक है, अगर आपने ध्यान में दिया हो, अगर आपने पढ़ा है वो वाला टॉपिक तो चेकलिस्ट में क्या करते हैं, यस और नो में। तो मैं यहाँ पर एक चेकलिस्ट बना सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं इंटरव्यू ले रही हूँ किसी भी बच्चे का, तो यहाँ पर हो गया यस और यहाँ पर हो गया नो। ठीक है, मैं मान लो उसकी देखती हूँ, उसका जो ड्रेसिंग सेंस है वो अगर चेक करती हूँ, ड्रेसिंग सेंस। ठीक है, तो अगर अच्छा है उस बच्चे का ड्रेसिंग सेंस तो मैं यस मार्क कर दूंगी, नहीं है तो फिर मैं नो में मार्क कर दूंगी। ठीक है, अगर मैं बच्चे से एकेडमिक रिलेटेड कोई भी चीज़ें पूछ रही हूँ, उसकी शिक्षा से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ रही हूँ, तो अगर वो बता पा रहा है तो मैं यस मार्क कर दूंगी, नहीं बता पा रहा है तो मैं नो मार्क कर दूंगी। ठीक है, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है वो अगर चेक करना हो तो अगर वो अच्छा है तो मैं यस मार्क करूंगी, नो है तो मैं नहीं मार्क करूंगी। ठीक है, तो मैं किसका मैंने तकनीक तो इस्तेमाल करी इंटरव्यू की, लेकिन मैंने कौन से टूल का इस्तेमाल किया है ये टीचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप चेकलिस्ट की हेल्प से आप कर सकते हो, जो कि यस और नो में होता है। तो अभी यहाँ से समझ में आया कि दोनों जो चीजें हैं वो आपके डिफरेंट है, अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका चेकलिस्ट हो गया है। तो हम इन टूल्स को अच्छे से समझेंगे, और साथ ही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आपने देखा हो या फिर कभी एग्जाम दिया हो सीटेट का या फिर एचटेट का, कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा टूल है और कौन सा जो है वो टेक्निक है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है भाई, टूल्स आपके ये होते हैं और टेक्निक आपके ये होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बिकॉज पूछा जाता है आपसे। ठीक है, आप हम कई बार क्या करते हैं, ज़्यादा डीप में चले जाते हैं, हम बेसिक चीज़ों को ध्यान नहीं रख पाते। तो आपको पहले तो यही ध्यान रखना है, टूल्स कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से आपके टेक्निक होते हैं। ठीक है, देखो प्रोजेक्ट क्या होता है भाई, प्रोजेक्ट सबको पता है, कोई आपने भी सबने करे ही होंगे प्रोजेक्ट, है ना। टीचर जो है किसी भी टॉपिक पे बच्चों को दे देता भी, आप इस पे प्रोजेक्ट करो। अब प्रोजेक्ट में जो है बच्चे को अपना खुद से एक होमवर्क टाइप करना होता है, खुद से
उसको रिसर्च करनी होती है तो वो प्रोजेक्ट होता है। वो अब इन सारे टूल्स के बेस पर मैं बच्चे को क्या कर सकती हूँ, असेस कर सकती हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए। असाइनमेंट में सबको पता है भाई क्या होता है ना, ढेर कुछ क्वेश्चंस जो है टीचर दे देता है, बच्चे को उनको सॉल्व करना होता है। डिबेट क्या होता है, वाद विवाद होता है, कोई भी एक टॉपिक जो है वो टीचर दे देता है और फिर ये देखता है कि बच्चे उसमें कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बच्चे का ग्रुप वर्क भी देखा जाता है, टीम वर्क भी देखा जाता है। इंटरव्यू हमने डिस्कस ही कर लिया है। ऑब्जर्वेशन मतलब आप ऑब्जर्व करके बताते हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, बच्चे का अवलोकन कर रहे हो कि बच्चा किस तरीके से काम कर रहा है, आप उसके बेस पर बच्चे को असेस करते हो। फिर सोशियोमेट्री के फादर कौन कहे जाते हैं, जैकोब एल मोरेनो। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना, जैकोब एल मोरेनो जो है वो समाजमिति के फादर कहे जाते हैं। सोशियोमेट्री का मतलब है कि आप ग्रुप्स में जो बच्चा है वो कैसे इंटरेक्ट करता है, अपने पीयर्स के साथ वो किस तरह के संबंध बना रहा है। ठीक है, तो वो सोशियोमेट्री में आता है। और केस स्टडी हमने पहले भी डिस्कस किया है। केस स्टडी मतलब किसी भी बच्चे से रिलेटेड कोई भी इशू अगर है या फिर उसके पास में जो कुछ भी चीजें हुई है तो उसको स्टडी करना क्या है, केस स्टडी कहलाता है। अब हम बात करें बेसिकली इन टूल्स की जहां से आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, एक बहुत कंफ्यूजन चीजें होती है एनेक्डोटल, पोर्टफोलियो और क्यूमुलेटिव के बीच में, और तीनों को आज हम बहुत ही बढ़िया एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आप कभी भी इन चीजों को ना भूलें। ठीक है, चेकलिस्ट हमने कर लिया, यस और नो में होती है सारी चीजें। फिर बात आती है रेटिंग स्केल की। अब रेटिंग स्केल से आप भली भांति परिचित है, हमने जो पर्सनालिटी वाला चैप्टर है उसमें भी किया था। भाई रेटिंग देते हो आप किसी को भी उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। ठीक है, आप बच्चे को रेटिंग कर रहे हो उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। आप 1 से 10 तक में भी दे सकते हो, आप नंबर्स में भी दे सकते हो, आप सिंबल में भी दे सकते हो रेटिंग बच्चे को, है ना। जैसे मान लो आपने लिया है इंटरव्यू ही, आपने साक्षात्कार लिया है एक बच्चे का या फिर किसी भी इंडिविजुअल का, इंटरव्यूअर ने लिया है इंटरव्यू। अब आप कैसे उसको असेस करोगे, या तो आप उसको नंबरिंग प्रोवाइड करोगे, है ना। 10 नंबर जो है टीचर के हाथ में होते हैं जैसे एकेडमिक्स में, तो या तो आप उसको, अगर बच्चे ने सारी चीजें बढ़िया तरीके से करी है, बढ़िया तरीके से उसने प्रेजेंट किया है अपने आप को, बढ़िया सारे उसने सवालों के जवाब दिए हैं, तो उसको 9 से 10 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, सिंबल की बात करें तो ऐसे आपको सिंबल मिल जाएगा, है ना, बहुत ही बढ़िया था। अगर खराब परफॉर्मेंस है तो फिर आपका सिंबल ऐसे दे देंगे। ठीक है, या फिर स्टार की फॉर्म में आपने देखा होगा, है ना, आप स्टार की फॉर्म में। तो रेटिंग का मतलब है आप बच्चे के परफॉर्मेंस को कैसे रेट कर रहे हो। ठीक है, उसके अपने अपने मेथड हो सकती है। फिर बात करते हैं, जो मेन चीज हम बात कर रहे हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड की। अब ये जो रिकॉर्ड है ना, देखो तीनों के नीचे जो है आपका रिकॉर्ड लिखा होता है। एनेक्डोटल में भी पोर्टफोलियो भी आपका एक तरह का रिकॉर्ड है और क्यूमुलेटिव भी आपका एक तरह का रिकॉर्ड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये तीनों क्या है, ये तीनों समान है, आपको डिफरेंस समझना है। ठीक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है भाई, किसी भी इंसिडेंट की, कोई भी एक इंसिडेंट हुआ है बच्चे के साथ, उसकी शॉर्ट समरी होती है। ठीक है, कोई भी ऐसी घटना है वो संक्षिप्त रूप में लिखी होती है। अब ये घटना भाई कोई भी मतलब मेन घटना होनी चाहिए, मतलब ऐसा ही नहीं है कि जो नियमित रूप में जो बच्चे के साथ हो रहा है आप उसको लिख रहे हो, नहीं, कुछ महत्वपूर्ण होना चाहिए। ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और ये आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो एक ऐसा विशिष्ट व्यवहार, कोई ऐसा एक स्पेसिफिक बिहेवियर जो बच्चे ने क्लासरूम में अपनी क्लास के दौरान, स्कूल के दौरान दिखाया है, उसको टीचर यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकता है, तो वो आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहलाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो क्लास में एक बच्चा है जिसकी जो बहुत ही मतलब गुस्से वाला है ना, उसका किसी के साथ बन नहीं रहा है या फिर वो मारने पीटने पर उतारू रहता है, तो अब क्या कर सकता है टीचर इस केस में, टीचर सबसे पहले उसका एनेक्डोटल रिकॉर्ड उठाएगा कि ऐसा इस बच्चे के साथ क्या हुआ है कि ये इस प्रकार का बिहेवियर जो है वो शो कर रहा है। अब टीचर को हो सकता है उसमें मिल जाए कि उसने 1 साल पहले, 2 साल पहले या फिर 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में उसने किसी बच्चे की पिटाई कर दी थी या फिर उसकी किसी बच्चे ने पिटाई कर दी थी। ठीक है, तो वो एक ऐसा बिहेवियर जो कि उसके एनेक्डोटल रिकॉर्ड में दर्ज है, उसके बेस पर टीचर अब जो है आगे अपनी चीजों को कर सकता है। तो ये वो बिहेवियर होते हैं, वो स्पेसिफिक इंसिडेंट होते हैं जिनकी शॉर्ट समरी आपको इस रिकॉर्ड में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपको कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में, आपसे यही पूछ लेगा किसी भी इंसिडेंट की शॉर्ट समरी, संक्षिप्त रूप में किसी भी घटना का वर्णन कहाँ मिलेगा, तो वो आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड में मिलेगा। अब जरूरी नहीं है नेगेटिव हो, बहुत ही पॉजिटिव वाली चीज भी हो सकती है। अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है ना, मतलब सराहनीय प्रयास अगर किसी बच्चे ने किया है, उसको प्रेज मिले, अगर उसने ऐसा काम किया है, उसने स्कूल का नाम रोशन किया है या फिर उसने अपने किसी जो फ्रेंड है उसकी जान बचाई है मान लो, है ना, बहुत बढ़िया उसने काम किया है, तो वो भी उसमें क्या है दर्ज हो सकता है। तो स्पेसिफिक बिहेवियर की बात कर रहे हैं, मतलब डेली रूटीन में आने वाले बिहेवियर की बात नहीं कर रहे कि आज उसने होमवर्क नहीं किया, आज उसने होमवर्क कर लिया है, वो नहीं यहाँ पर रिकॉर्ड होता है।
स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, वो आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहलाता है, ठीक है। इतना यहाँ से समझे कि जब भी आपसे विशिष्ट व्यवहार की बात करें और अगर उसकी शॉर्ट समरी पूछ रहे हैं तो वो किस रिकॉर्ड में दर्ज होगा, वो आपका एनेक्डोटल में दर्ज होगा। फिर बात आती है पोर्टफोलियो की। पोर्टफोलियो क्या है, हिंदी में भी इसको ऐसे ही लिखते हैं पोर्टफोलियो, ठीक है। इंग्लिश में ये नाम थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर किया करो, बिकॉज हिंदी में हो सकता है गलती, बट प्रेफरेंस जो है वो इंग्लिश वाले शब्दों को ही दी जाती है। तो पोर्टफोलियो क्या होता है, सबसे पहले तो लिख लो, अगर आप लिख रहे हो तो, ठीक है। ये आपकी एक कलरफुल फाइल होती है, कलरफुल फाइल यानी कि रंग बिरंगी रंगीन फाइल होती है। आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेगा, ठीक है। बच्चे से रिलेटेड रंगीन फाइल जो है वो किस में आती है, तो कलरफुल फाइल होती है, ठीक है। बच्चा जो कुछ भी क्लासरूम में कर रहा है वो उसकी कलरफुल फाइल है, ठीक है। जैसे मान लो बच्चा अगर मान लो 4th क्लास में या 5th क्लास में 6th क्लास में किसी भी क्लास में है, तो उसको थ्रू आउट द ईयर जो भी असाइनमेंट दिए जाएंगे, जो भी उसको मॉडल वगैरह दिए जाएंगे, कोई भी उसको प्रोजेक्ट वगैरह दिए गए हैं, कोई भी टेस्ट वगैरह है, तो अब इनसे रिलेटेड जो रिकॉर्ड है वो कहाँ पर दर्ज किया जाएगा, वो आपका पोर्टफोलियो में, ठीक है। पोर्टफोलियो ये जो एक फाइल बनाई गई है इसके अंदर इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। असाइनमेंट है, असाइनमेंट चेक हो गया है, जो भी नंबरिंग वगैरह दी गई है उसको उठा करके पोर्टफोलियो में, ठीक है। ये एक फाइल है, इस फाइल में उसको असाइनमेंट को डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर उसको चिपका दिया गया। अब मॉडल को तो चिपका नहीं सकते तो इसका पिक्चर लगा दिया, ठीक है। आप इसका पिक्चर खींच के, है ना। प्रोजेक्ट भी सेम आप यहाँ पर लगा सकते हो, कोई टेस्ट है तो आप उस टेस्ट को यहाँ पर जोड़ सकते हो। तो ये पूरा एक ऐसे कलरफुल फाइल बन जाती है, किससे रिलेटेड, ओनली एंड ओनली चाइल्ड से रिलेटेड, चाइल्ड की परफॉर्मेंस से रिलेटेड, ठीक है। चाइल्ड ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है थ्रू आउट द ईयर, उससे रिलेटेड ये एक ऐसी रंग बिरंगी फाइल बन जाती है जो क्या करेगी, काम करेगी। अब इसके बेस पर टीचर जो है एंड ऑफ द ईयर बच्चे का आकलन कर सकता है, असेसमेंट जो है वो कर सकता है, ठीक है। जब एंड में टीचर के हाथ में जो 5-10 नंबर 2-4 नंबर जो भी होते हैं, किसके बेस पर टीचर देगा, इसके बेस पर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे का असेसमेंट ऐसे टीचर कर सकता है। साथ ही मान लो अगर बच्चा नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गया है, तो अब जो नया जो टीचर है उसके लिए तो सारे बच्चे नए हैं, तो वो क्या करेगा, हर एक बच्चे से जुड़ने के लिए क्या उठाएगा, ये पोर्टफोलियो फाइल उठाएगा कि बच्चा कैसा है पढ़ाई में, ठीक है। तो उसके बारे में एक ब्रीफ आइडिया उसको लग जाएगा उसके पोर्टफोलियो की फाइल को देखते हुए, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान में रखना कि ये जो है आपका साल दर साल क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। भाई एक साल मान लो ये 4th क्लास में था, 4th क्लास में उसने कुछ अलग काम किया, अब नेक्स्ट में 5th क्लास में उसको अलग से असाइनमेंट मिलेंगे, अलग से उसको प्रोजेक्ट मिलेंगे, तो वो क्या होती रही, साल दर साल आपकी चेंज होती रहती है, ठीक है। जबकि जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड है वो आपका चेंज नहीं होता है, ये आपका जब तक बच्चा स्कूल में है तब तक आपका ये रिकॉर्ड चलता रहेगा, ठीक है। जो भी नोट्स बना रहे हो ना, साथ साथ अपनी इन सभी बातों को अच्छे से लिखते रहना, ठीक है। तो पोर्टफोलियो कैसी हो गई, आपकी एक कलरफुल फाइल हो गई है पोर्टफोलियो किसी भी बच्चे से रिलेटेड, ठीक है। अब बात करते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड की, ठीक है। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, स्पेसिफिक बिहेवियर की बात हो गई है जिसको आप क्यूमुलेटिव को संचयी रिकॉर्ड बोलते हो। स्पेसिफिक बिहेवियर की बात हो गई जिसको हम एनेक्डोटल बोलते हैं। बच्चे से रिलेटेड जितना भी डॉक्यूमेंट है, जो भी डाटे वगैरह वो सब पोर्टफोलियो में आ जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, इसमें जो है चाइल्ड का ही आएगा, बट इसमें जो है बच्चे की फैमिली भी आ जाती है, बच्चे की पारिवारिक डिटेल भी इसमें आ जाएगी, बच्चे की हिस्ट्री आ जाएगी, ठीक है। बच्चे का अटेंडेंस भी आ जाएगा, कितनी उसने उपस्थिति दर्ज करवाई है, उसका एकेडमिक भी आ जाएगा। यानी कि किसी भी बच्चे से रिलेटेड और उसकी फैमिली, बच्चे से रिलेटेड जो कुछ भी डाटा होता है वो सब किस में आएगा, वो इसमें आएगा। पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड से रिलेटेड था, सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड से रिलेटेड था। इसमें बच्चे के इर्द गिर्द जो कोई भी इंडिविजुअल है उन सब का डाटा भी क्यूमुलेटिव में आएगा। जैसे कि पेरेंट्स का डाटा है ना, कहाँ से है, पेरेंट्स क्या करते हैं, तो वो डाटा किस में आएगा, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में आ जाएगा। तो डिफरेंस समझ में आया तीनों में। एनेक्डोटल में कोई भी स्पेसिफिक बिहेवियर हम डालते हैं, पोर्टफोलियो में बच्चे से रिलेटेड कोई भी जो बच्चे से रिलेटेड सारी जानकारी इसमें होती है, लेकिन क्यूमुलेटिव में बच्चे और साथ ही बच्चे से रिलेटेड उसके पेरेंट्स है, कोई भी है, सभी का डाटा यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है, किसमें, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में, ठीक है। ये तीनों रिकॉर्ड यहाँ से अच्छे से समझ में आए। अब जो लास्ट आ जाता है वो आ जाता है क्वेश्चनेयर, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा है क्वेश्चनेयर है, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रश्नावली आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। क्वेश्चनेयर के बेस पर जो है बच्चे का यहाँ पर असेसमेंट किया जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हो। आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ रहे हो, एक होता है ओपन एंडेड, एक होता है
क्लोज एंडेड और एक होता है एमसीक्यू बेस्ड। आप किस प्रकार के प्रश्न जो है बच्चे से पूछ रहे हैं। ओपन एंडेड का मतलब है आप ऐसे टाइप पूछ रहे हो, आपने दे दिया कोई भी, बताओ आपकी इस पर क्या राय है, कोई भी क्वेश्चन, अब बच्चे की जितनी मर्जी उतना उस पर लिख सकता है, ठीक है। आप इसको ऐसे टाइप कह सकते हो, भाई 2 नंबर का है, 4 नंबर का है, 8 नंबर का है, 10 नंबर का है, कितने नंबर का प्रश्न है। तो बच्चे से जितना पूछा गया है वो उतना उसमें अपने डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिख देगा, तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाते हैं। क्लोज एंडेड का मतलब है कि मतलब बिल्कुल ही क्लोज है, आपको कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा नहीं लिख सकते हो। जैसे ट्रू और फॉल्स हो गया तो ट्रू हो जाएगा या तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, या तो यस होगा या तो नो हो जाएगा, तो वो क्लोज एंडेड है, आप उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिख सकते हो। एमसीक्यू तो सबको पता ही है, तो आपको 1 पिक करना या 2 या 3 या फिर 5, जितने भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, तो वो आपके एमसीक्यू बेस्ड हो गए। इसके बेस पर बच्चे का जो है असेसमेंट लिया जाएगा। तो ये हमने आज पढ़ा है आज के इस वीडियो में, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मेनली यहाँ से जो है इन तीनों से पूछे जाते हैं, साथ ही ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप ज़रूर अपने नोट्स बनाते रहिए। अगर आप नोट्स बना, या अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है 7419055279। आप पेड नोट्स यहाँ पर ले सकते हैं। कंप्लीट जनरल सेक्शन के नोट्स आपको एचटेट के लिए यहाँ पर मिलने वाले हैं, सभी लेवल्स के लिए, ठीक है, सभी लेवल्स के लिए, और बहुत बढ़िया आप अपने मार्क्स यहाँ पर ले सकते हो। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ, और सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसे लग रही है वीडियो। सभी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।